अस्सलाम वालेकुम। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे उन पर जो हमने टॉपिक्स पढ़ी, ताकि हमको अंडरस्टैंड हो कि हमको कैसे वो कैलकुलेट करना है। एक तो हमने तो समझ लिया कि उनका मतलब क्या है, लेकिन अब देखना है कि हमें वो अप्लाई कैसे, जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई कैसे करना है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो। पहली न्यूमेरिकल जो है वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल। एक पार्टिकल जा रहा है सर्कल में, अलोंग ए सर्कल, सर्कुलर शेप में जा रहा है, ऑफ रेडियस आर, और इस सर्कल की रेडियस क्या है? आर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ये स्टार्ट कर रही है ए से, एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में। आपको पता है ना, जैसे आपने देखा क्लॉक होगा, आपने देखा होगा, तो वो क्लॉक किस डायरेक्शन में जाता है? वो जाता है इस डायरेक्शन में, ऐसे। वो जाता है बी से ए तक, ऐसे जाता है। जब एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे हम, तो वो जैसे क्लॉक चलता है उसके एंटी, उसके अपोजिट में। अगर क्लॉक चलता है ऐसे, तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ए से बी तक। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। आप कैलकुलेट कीजिए डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ से? फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी? ए से लेकर सी तक, दैट मीन्स ए से लेकर सी तक, ए से लेकर डी तक, और इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ए से लेकर जो कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा और वापस आएगा ए तक। ए से जाएगा, कंप्लीट करेगा रेवोल्यूशन और वापस आएगा ए तक पर ही। आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, और हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट इन सब की। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम करेंगे पहले ए पार्ट। क्या बोलता है हमें? ए पार्ट बोलता है हमें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम traveled by a by particle from A to B। ठीक, तो वो कितनी होगी? वो होगी, देखिए आप यहाँ पर देखिए, ए से पर जाता है बी तक। जो आपको पता है सरकमफ्रेंस कितनी किसके बराबर होती है? जो सर्कल की सरकमफ्रेंस आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, वो होती है बराबर 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस क्या होती है? जो ये इसकी बाउंड्री सर्कल होती है, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी जो ये सर्कल है ना, सर्कल बना हुआ है, तो इस सर्कल की लेंथ कितनी होगी? वो होगी 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस। तो ये आपको पता है। तो ये भी मूव कर रहा है एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। ये सर्कल है, और जो इस सर्कल की बाउंड्री है, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, और यहीं से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। दैट मीन्स जितनी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, उतनी ही पाथ लेंथ होगी किसकी? उतनी ही पाथ लेंथ होगी पार्टिकल की, और उतना ही वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब हमें देखना है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो आपको पता होगा जो टोटल सरकमफ्रेंस है एक सर्कल की, उसका ये फोर्थ हिस्सा है, उसका ये चौथा हिस्सा है। कौन? ये, क्योंकि इस ये बनाता है 1 2 3 4, चार हिस्से ये बनाता है, और चार हिस्सों में हम सर्कल को डिवाइड करते हैं। और ये क्या है? ये है चौथा, फोर्थ पार्ट। तो दैट मीन्स जितनी सर्कमफ्रेंस इसकी होगी, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाई 4, तो वो निकलेगा जो एक ये होगा क्वाड्रेंट, तो उसमें कितनी सरकमफ्रेंस होगी। ठीक, तो हम देखेंगे वो क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वो होगी बराबर 2 पाई आर। जो 2 पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस है, डिवाइड बाई करेंगे हम 4, क्योंकि जो टोटल सरकमफ्रेंस यहाँ से जो जाता है यहाँ तक, टोटल सरकमफ्रेंस, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा
जो ये चौथा हिस्सा होगा उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी। तो हम बोलेंगे 2πr/r, ये और ये कटेगा तो ये बनेगा πr/2। ठीक, क्योंकि 2 1s 2 2s। तो ये निकला जो इसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हम बोलेंगे पाथ लेंथ, तो वो कितनी है πr/2। अब बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट क्या बोल रहा था, फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी हम शॉर्ट में लिखेंगे ए टू सी। ए टू सी कितना है, ये था 1/4। ए टू बी था 1/4 ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस। लेकिन ए से लेकर सी तक क्या है, ये है हाफ। ये है हाफ, ये जाता है यहां से और पहुंचता है यहां पर, ये हाफ है टोटल सर्कमफ्रेंस का। तो यहां पर हम करेंगे, लेकिन ये बोलता था डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। फिर इससे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने सर्कमफ्रेंस निकाली यहां से लेकर यहां तक, अब हमें देखनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपको पता है, जो हमने पहले डिस्टेंस निकाली वो थी एक्चुअल पाथ। अगर ये ऐसे अलोंग द सर्कल जाता है तो हमें यही पाथ निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होती है स्ट्रेट लाइन। तो हम यहां से डालेंगे स्ट्रेट लाइन यहां तक, तो ये देगी हमें डिस्प्लेसमेंट। कौन, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये देगी हमें डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर ए और बी के दरमियान हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो वो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन। अब ये बन गया ट्रायंगल, यहां हम रखेंगे ओ नाम, ओ ए बी या ए ओ बी बन गया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का मगर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कौन सा है, ए ओ बी। ठीक, ए ओ बी राइट एंगल है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी। अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या पता है आपको, ए बी स्क्वायर होता है बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है बराबर जो बाकी के दो साइड्स है उनका भी सम, उनका स्क्वायर और फिर सम। तो वो निकालेंगे हम बराबर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा बराबर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निकलेगा बराबर किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ, या हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा बराबर ए बी, और वो निकलेगा बराबर अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट कहाँ से आया, एक्चुअली क्या होता है, ए बी स्क्वायर निकलेगा बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और जो इसका स्क्वायर है ये हमने इस साइड से लिया, और जो स्क्वायर है ये बनेगा स्क्वायर रूट, ये बनेगा स्क्वायर रूट। जो इनका स्क्वायर है ये बनेगा स्क्वायर रूट। दैट मीन्स हमने एक्चुअल में क्या लिया, ए बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या किया, तो जो ए बी स्क्वायर है ये होता है बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। जो इसका स्क्वायर होगा ये निकल लेंगे हम इस साइड से, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट इन दोनों का। तो अब देखेंगे हम, जो ये निकलेगा ओ ए कितना है, ओ ए ये क्या है, रेडियस, और ओ बी ये भी है रेडियस। तो ये निकलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वो निकलेगा बराबर अंडर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये निकलेगा बाहर, तो ये बनेगा आर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 2, तो ये बनेगा अंडर रूट 2 और आर। अंडर रूट 2 आर निकलेगा बाहर रूट के, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2।
अब देखेंगे हम, अगर ये बॉडी अब जाएगी फ्रॉम ए टू सी, बी पार्ट देखेंगे हम, ए टू सी, ठीक। अब अगर ये ए टू सी है, ये ए से जाती है सी पर, तो ये हाफ बनाएगी। सर्कमफ्रेंस जो होगी, इसकी जो पाथ लेंथ होगी, ये टोटल सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा, क्योंकि ये जाएगी यहाँ से और यहाँ से डायमीटर होता है, तो ये हाफ बनाएगा टोटल का, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट्स है, तो इसका मतलब ये हाफ बनाएगा। तो ए टू सी जो होगा वो होगा बराबर इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हम डिवाइड बाई 4 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये हाफ बनाएगा। ये और कैंसल हो जाएगा, तो ये बनेगा पाई आर। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो हुई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा, देखिए यहां पर हमें देखना है ए से लेकर सी तक ये गया, तो जब ये ए से लेकर सी तक यहां से गया था, तो हमने ली थी पाथ लेंथ पहले। अब लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ए से लेकर सी तक हमें शॉर्टेज डिस्टेंस लेती है, और वो कौन सी होगी, वो होगी ये स्ट्रेट लाइन। ए से लेकर सी तक जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो होगी ये, और ये क्या बना रही है, ये है डायमीटर, ये है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये यहाँ से यहाँ तक है आर, और यहाँ से यहाँ तक है आर, तो ये क्या बन गया 2r, ठीक। तो ये बनेगा हमें बराबर 2r, ट्वाइस r निकला डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखेंगे हम सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, फॉर द मोशन ए टू डी, ए टू डी, देखिए ए टू डी कितना है, ए से लेकर जा रहा है, अब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और पहुंचेगा डी तक। तो इसकी सर्कमफ्रेंस हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसमें 2πr टोटल सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, और 2πr डिवाइड बाई 4 क्या निकलेगा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। फॉर एग्जांपल इसका या इसका जो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, चौथा हिस्सा या 1/4 पार्ट जो होगा, उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी एज कंपेयर टू टोटल सर्कल की सर्कमफ्रेंस। तो अब हम इसको मल्टीपल करेंगे, ये तो निकला हमें 2πr डिवाइड बाई 4। अब हम इसको मल्टीपल करेंगे इंटू 3, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2πr डिवाइड बाई 4 मल्टीपल बाई 3, तो ये निकलेगा हमें 3 क्वाड्रेंट्स का। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 2πr डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो ये तो हो गया 8 क्वाड्रेंट का। एक क्वाड्रेंट का जो चार में से जो एक क्वाड्रेंट होगा उसका इंटू करेंगे 3, तो ये बनाएगा हमें 3 क्वाड्रेंट्स का टोटल सर्कमफ्रेंस एज कंपेयर टू टोटल सर्कल। तो इसका हमें निकलेगा बराबर इज इक्वल टू 3/2 पाई आर, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इसमें बराबर, क्योंकि ये जा रहा है यहां से यहां तक, निकली हमें डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो हम डालेंगे स्ट्रेट लाइन यहां से लेकर यहां तक, स्ट्रेट लाइन।
जब हमने स्ट्रेट लाइन डाली तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। और हम जो क्या, ये क्या बन गया, तो हम डालेंगे लाइन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया ट्रायंगल, जैसे हमने अभी देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए ओ डी। और ए डी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका ये मतलब है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक। और उसका मतलब है हम लेंगे यहाँ पर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक। तो उसका मतलब ये कि जो ए डी होगा डिस्प्लेसमेंट, वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और वो निकलेगा बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ 2r, जैसा हमने अभी देखा। तो ये बनेगा ट्वाइस आर स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकलेगा r बाहर और अंदर बचेगा रूट सिर्फ 2 पर, ठीक। आया आपको समझ? तो ये निकला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर। तो इसके बाद हमें देखना है डी पार्ट, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसके बाद हमें देखना है फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स ये ए से जाता है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज पहुंचेगा बी पर, फिर पहुंचेगा सी पर, फिर पहुंचेगा डी पर, और वापस आएगा ए पर। जब ये वापस आएगा ए पर, दैट मीन्स इसने कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। तो जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो उस टाइम इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, एक्चुअल डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो होती है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस। तो ये यहाँ से निकला और वापस पहुंचा ही, दैट मीन्स उसने कंप्लीट किया सारा रेवोल्यूशन। तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी टोटल, जो सारी सर्कमफ्रेंस सर्कल की होगी, वो कितनी है, वो है 2πr। जब वो 2πr होगी तो वो निकलेगी हमें इसकी डिस्टेंस ट्रैवलर। तो उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये यहाँ से निकलता है और पहुंचता है वापस यहीं पर। तो जब ये यहीं से निकला यहीं पर पहुंचा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देखेंगे ए से लेकर ए तक, ए से लेकर ए तक, क्योंकि स्टार्ट किया ए पर, पहुंच गया ए पर। तो इसकी डिस्टेंस क्या है, ए से लेकर ए तक, वो क्या है, 0। तो उसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 0, क्योंकि इसका जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है वो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 2πr। तो हम बोलेंगे फ्रॉम ए टू डी, ए टू ए, और फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल होगा 2πr, जो इसकी सर्कमफ्रेंस है, और डिस्प्लेसमेंट होगा 0, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो ये दूसरी न्यूमेरिकल है जिसमें क्या बोलते हैं कि 2 रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट एंड ईस्ट। तो 2 रेलवे ट्रैक्स है जो पैरेलल है किसके, वेस्ट और ईस्ट। फॉर एग्जांपल वेस्ट और ईस्ट लेंगे हम, ऐसे हैं एक रेलवे ट्रैक, ऐसे, और यहां से लेंगे हम। तो अगर हम यहाँ से ईस्ट लेंगे और यहाँ से वेस्ट लेंगे, ठीक। तो 2 रेलवे ट्रैक्स है इसके पैरेलल, ऐसे और ऐसे, ठीक।
ये क्या है, ये मैंने दिखाई डायरेक्शन, तो 2 रेलवे ट्रैक्स है। ये क्या बोलता है कि टू आर ट्रैक रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट direction along one track. Train A moves with a velocity of 30 meter per second from west to east. जो ट्रैक ये हम लेंगे ए ट्रैक, तो यही जहाँ से क्या होता है, एक ट्रेन मूव करती है जो कहाँ से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाती है। दैट मीन्स दिस डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट जाती है, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरी है, while along the second track train moves with a velocity of 48 मीटर पर सेकंड from east to west। जो दूसरी ट्रैक है यहाँ से जाता है ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में कितना, 48 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जो रिलेटिव वेलोसिटी है बी की विद रेस्पेक्ट टू ए, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ग्राउंड का। तो हम पहले देखेंगे हमें क्या निकालना है। तो हम कंसिडर करेंगे कि जो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से है और इसकी डायरेक्शन यहाँ से है। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, हमें लेना होता है एक रेफरेंस। रेफरेंस क्या मीन्स, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें दिखाना है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे दिखाएंगे, एक हमें लेना है पॉजिटिव और एक लेना है नेगेटिव। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा पॉजिटिव लेंगे, कौन सा नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट जो जाता है पहली वाली, ये हम लेंगे पॉजिटिव। तो अगर ये वाली डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट पॉजिटिव है, तो जो ईस्ट टू वेस्ट होगी वो होगी नेगेटिव। दैट मीन्स हम लेंगे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए जो है ए की वेलोसिटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये लेंगे हम पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकंड, और जो वेलोसिटी ऑफ बी होगा वो लेंगे हम नेगेटिव 48 मीटर पर सेकंड, तो ये लेंगे हम नेगेटिव। ये हमने नेगेटिव लिया, तो इसका मतलब जो हमने पॉजिटिव लिया था, तो ये हमने लिया वेस्ट और टू ईस्ट पॉजिटिव, और ईस्ट टू वेस्ट हमने लिया नेगेटिव। ठीक, तो अब हमें देखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बिटवीन ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो हमें देखना है पहला पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक, वो कितना होगा, वो होगा वी बी ए। वी बी ए मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए is equal to VB minus VA। ठीक, तो जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है B की वेलोसिटी A, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ B VB माइनस VA। तो वो क्या होगा, -48 माइनस 30। ठीक, क्योंकि 48 क्या है, VB क्या है, VB है -48, और VA क्या है, VA है 30। तो हमने वैल्यू दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया -78 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो माइनस निकला, दैट मीन्स ये क्या है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी जो है
हमने माइनस कौन सी ली थी, वी बी की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये भी हमें निकला नेगेटिव। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये होगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। और अब अगर हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर 78 मीटर पर सेकंड, तो वो होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने लिया था वी ए क्या है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये थी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये क्या ली हमने, ये ली हमने रेफरेंस एक हिसाब से, ये डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव है। तो वी बी ए जो है ये क्या है, -40 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली क्या था वी बी, एक्चुअली था वी बी, यहाँ पर लिखेंगे वी बी था एक्चुअली 48 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में, ये था इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये थी पॉजिटिव में और इसकी डायरेक्शन ये थी पॉजिटिव में। अब अगर हम ये वाली डायरेक्शन कंपेयर करेंगे किसके डायरेक्शन से, वेस्ट टू ईस्ट, और ये देखिए कि हम इसकी वेलोसिटी क्या है एज कंपेयर टू विद रेफरेंस टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो वो हम लेंगे ये वाली नेगेटिव, तो हम लेंगे नेगेटिव ये वाली डायरेक्शन। तो बोलेंगे हम जो इसकी जो वेलोसिटी है वो है -48 मीटर पर सेकंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्यों, क्योंकि अगर हमने माइनस लिया, माइनस खुद बोल रहा है कि ये इसके अपोजिट में है, तो हम देखते हैं अब कि जो रेफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या है, वो है -48 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम क्या देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट, ये 30 मीटर पर सेकंड वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या है 48 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट, तो उस टाइम पर हमें माइनस नहीं लेना है। जब हमने माइनस लिया दैट मीन्स हम देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी विद वेस्ट टू ईस्ट, तभी हम लेते हैं इसकी डायरेक्शन माइनस, ठीक। तो अब अगर हमें यहाँ निकला वी बी माइनस वी ए -40 मीटर पर सेकंड -30 मीटर पर सेकंड, वो निकला हमें -78 मीटर पर सेकंड। तो ये निकला हमें माइनस, तो ये खुद ही बोल रहा है कि ये माइनस है, डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस, दैट मीन्स ये है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। वेस्ट टू ईस्ट है ये डायरेक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं विद रेफरेंस टू वेस्ट एंड ईस्ट, इसलिए हमने दी यहाँ पर माइनस इसकी साइन। और अगर अब हम माइनस नहीं लेंगे, हम माइनस नहीं लेंगे, हम माइनस के जरिए इसकी नहीं दिखाएंगे इसकी डायरेक्शन, तो फिर क्या है वो, फिर है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक। तो अगर हमने माइनस के जरिए दिखाई साइन, तो वो लेना है अब वेस्ट टू ईस्ट। तो क्योंकि फिर हमने देखी है, क्योंकि हमने जब माइनस दी साइन, हमने माइनस क्यों दी, क्योंकि हम देखते हैं विद रेफरेंस टू वेस्ट एंड टू ईस्ट, इसलिए हमने इसकी साइन माइनस दी क्योंकि इसके अपोजिट में था। अब अगर हम साइन नहीं देंगे तो ये निकलेगा ईस्ट टू वेस्ट, जो एक्चुअल इसकी डायरेक्शन है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जो होगी वो क्या है, वो है 0, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है 0, क्योंकि ग्राउंड क्या है, रेस्ट पर, ग्राउंड है रेस्ट पर। तो अब अगर हम लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड एंड बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद बी, वो क्या निकलेगी बराबर, रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी बराबर वी जी
minus VB, relative velocity of ground minus relative velocity of B। तो ग्राउंड क्या है 0 और माइनस टाइम्स इसकी वेलोसिटी क्या है B की -48। तो ये क्या निकलेगा बड़ा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये निकलेगा 48। तो ये निकलेगा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये निकलेगा 48 मीटर पर सेकंड, 48 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये निकला हमें वेलोसिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बी। क्योंकि जब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी होगी तो हमें लगेगा कि जैसे बी जो है, ग्राउंड जो है, ये हमें पीछे की तरफ जा रहा है। जब बी जाएगा आगे की तरफ वो ग्राउंड लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बी की वेलोसिटी है -48 मीटर पर सेकंड, तो जो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड लगेगी विद रिस्पेक्ट टू बी वो लगेगी हमें +48 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स फर्क कितनी है, फर्क है सिर्फ डायरेक्शन की। अगर वो जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, अगर वो जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, दैट मीन्स तो हमें लगेगा कि ये जैसे ग्राउंड जा रहा है ईस्ट एंड टू वेस्ट। और अगर ट्रेन जा रही है या बी जा रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो हमें लगेगा ग्राउंड जा रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दैट मीन्स हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें लगेगा कि ग्राउंड जा रहा है इस डायरेक्शन में। जैसे आपने इमेजिन किया होगा जब आप गाड़ी में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ग्राउंड जा रहा है पीछे की तरफ। जिस वेलोसिटी के साथ आप आगे जा रहे हो उसी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पीछे लगेगा जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वही जिसकी जो इसकी वेलोसिटी होगी, सिर्फ डायरेक्शन की फर्क होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलेगी 48 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये थी कुछ न्यूमेरिकल्स दो हमने की। तो इससे आपको समझ आ गया होगा, पहले न्यूमेरिकल से तो ये समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या किसको बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी वाली न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा इमेजिन हो गया होगा कि हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, आगे देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।